नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 18 जनवरी 2019 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर्स की रिवीजन के लिए क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही साथ में आप इस वीडियो का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप टारगेट स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना है, अभी आपको भी पता होगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। ठीक है, कांग्रेस जब मध्य प्रदेश में सरकार बना रही थी उससे पहले उन्होंने एक वादा किया था कि किसानों का ऋण माफ करेंगे। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन है कि जय किसान ऋण मुक्ति, देखो क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसानों का ऊपर जो ऋण था उससे उसको मुक्ति दिलाने को लेकर एक योजना चलाई जा रही है। फिर से समझ लेना, जय किसान ऋण मुक्ति योजना भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं, इसको शुरू किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मध्य प्रदेश में जो नए सीएम बने हैं उनका नाम क्या है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम भी कमेंट करके जरूर बताना। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो इस योजना में कुल 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा जिसको अलग अलग स्टेज में परफॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा इसमें से ऐसा नहीं है कि सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसमें से उन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जाएगा जिनका जीएसटी का भुगतान करने के लिए उनका पंजीकरण कराया गया है और वो आयकर का भुगतान कर रहे हैं। इसका मतलब है कोई किसान अगर जीएसटी फाइल कर रहा है, अपना इनकम टैक्स दे रहा है, इसका मतलब उसकी जो इनकम होगी वो अच्छी होगी, इसी वजह से वो इनकम टैक्स दे रहा है। और अगर किसी की इनकम अच्छी है तो उसको फिर ऋण देने की जरूरत नहीं है, ऋण माफ करने की जरूरत उसकी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश कहाँ पर है आपको दिखा देता हूँ। भारत का दिल कहा जाता है, इसको हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि ये सबसे बीच में है। ठीक है, तो ये रही मध्य प्रदेश की लोकेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बता दूं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो मध्य प्रदेश का कभी भी आपको एग्जाम देना हो तो दो चीज़ें पढ़ लेना। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में जितने भी नेशनल पार्क हैं, टाइगर रिजर्व हैं, उन पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है और मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियों पर क्वेश्चन जरूर बनता है, जिसमें कि खास करके नर्मदा और ताप्ती नदी पर क्वेश्चन तो बनता ही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ टाइगर रिजर्व, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, उसके अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, उसके बाद में संजय टाइगर रिजर्व। तो इतने सारे ये जो टाइगर रिजर्व आपने देखे ये सभी हैं मध्य प्रदेश के अंदर। अब मध्य प्रदेश में जो नदियां बहती हैं जैसे कि नर्मदा नदी है, तो आप लोग ये बताना कि ये जो नर्मदा नदी है ये इसका उद्गम स्थान क्या है, कहाँ से ये निकलती है, उद्गम स्थान कहाँ है। और दूसरी चीज आपको बतानी है कि जो नर्मदा नदी है ये कौन सी दिशा में बहती है, मतलब पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो ये चीज आप लोग बताना क्योंकि ये दोनों ही चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाथियों की दुर्घटना के ऊपर। आपने रिसेंट में देखा होगा बहुत सारे हाथी ट्रेन से टकराकर खत्म हो जा रहे थे, तो जिस पर बार बार क्वेश्चन भी बन रहे थे, बहुत दुखद घटना होती है। तो हाथियों के ऊपर क्वेश्चन क्या बना है? क्वेश्चन ये है कि MOEFCC के द्वारा एक जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2018 के बीच कितने हाथी रेल दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं? तो यहाँ पर कुल मिलाकर 49 एलिफेंट्स, 49 हाथी, जो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 49 हाथी जो हैं वो रेल से टकराकर इन दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज आपके कंफ्यूजन में आ रही होगी कि सर जो आपने शुरुआत में MOEFCC बोला है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 49 हाथियों की इस तरीके से मृत्यु हो चुकी है। होता क्या है कि जब ट्रेन किसी फॉरेस्ट एरिया से होकर गुजरती है तो वहाँ पर कोई भी क्रॉसिंग नहीं बनी होती है, तो कोई भी हाथी जैसे ट्रैक पर आ गया अचानक से तो चलती हुई ट्रेन उस पर चढ़ जाती है जिसकी टक्कर से उसकी मौत हो जाती है।
ट्रेन ब्रेक इस वजह से नहीं लगा सकती क्योंकि स्पीड से चलती हुई ट्रेन अगर अचानक से ब्रेक लगा लेगी तो ट्रेन के पलटने का डर होता है। इस वजह से ट्रेन कभी भी देखना आप, अगर कोई ट्रेन आ रही है और सामने से कोई इंसान भी जा रहा है तो वो उसके ऊपर चढ़ जाती है, ब्रेक नहीं लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, अमेरिका की एक मैगजीन है, ठीक है, अमेरिका की एक मैगजीन है जिसको लेकर एक क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन क्या है कि अमेरिकी मैगजीन, उस मैगजीन का नाम है फॉरेन पॉलिसी, उसने टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स की लिस्ट बनाई है, उसमें से कौन से भारतीय का नाम उसमें रखा गया है। तो उसमें दिए गए ऑप्शन में मुकेश अंबानी का नाम इसमें रखा गया है। तो टॉप 100 में मुकेश अंबानी का नाम रखा गया है, कौन सी मैगजीन में? फॉरेन पॉलिसी मैगजीन। ये मैगजीन कौन से देश की है? अमेरिका की है। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो मुकेश अंबानी का फोटो देख लो, सो दैट आपको पता चले कि इनका नाम कहीं पर आया था, सो दैट एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आंसर टिक कर सको। उसके बाद में टॉप 100 भी दिखा देता हूँ, इसका मतलब टॉप 100 में मुकेश अंबानी का नाम आया था। उसके बाद में आपको वो मैगजीन दिखा देता हूँ। देखो, फॉरेन पॉलिसी करके जो मैगजीन है उसका कवर पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ मिला तो इसको मैं अपने टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगा। आगे चलते हैं। टेलीग्राम से याद आया कि सभी लोग टेलीग्राम पर टारगेट स्टडी IQ सर्च करके मेरे चैनल से जुड़ना ना भूलें। अगला क्वेश्चन बना है, गांधी जी को लेकर एक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार क्या है वो समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 से लेकर 2018 के बीच गांधी पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो यहाँ पर देखो, जो गलत कथन है जो वो है डी ऑप्शन, कि वर्ष 2018 के लिए जो ये पुरस्कार है वो DRDO को दिया गया है। ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, एक्चुअली में अभी तक सन 2014 तक के ये गांधी शांति पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 14 के बाद से किसी को भी गांधी शांति पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो बचे हुए साल थे 2015, 16, 17 और 18, यानी कि पिछले 4 साल के पुरस्कार अभी इस 2019 में बांटे गए हैं। तो अब यानी कि आपको 4 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। पहली कि 2015 का अवार्ड किसको मिला, 16 का किसको मिला, 17 का किसको मिला, 18 का किसको मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि 2014 वाला किसको मिला था लास्ट टाइम। तो सब एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो, 2014 में जो मिला था वो मिला था इसरो को। इसरो का फुल फॉर्म क्या है ये लोग आप कमेंट करके बताएंगे। 2015 का मिला था कन्याकुमारी के विवेकानंद सेंटर को। ठीक है, 2016 को मिला था अक्षय पात्र फाउंडेशन को और सुलभ इंटरनेशनल को। ठीक है, 2017 का जो अवार्ड है वो मिला था इकई अभियान ट्रस्ट को। और 2018 का जो अवार्ड है वो दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है योहेई ससाकावा। ठीक है, 2018 वाला नाम जरूर याद रखना क्योंकि वही वाला एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो योहेई ससाकावा को 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। और 2014 वाला तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसरो को दिया गया था। अब ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? ये गांधी जी के जो सिद्धांत उन्होंने बनाए थे उन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हीं की श्रद्धांजलि के तौर पर ये दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, जिस दिन गांधी जी का 125वां जन्म दिवस मनाया गया था, उसी समय इसको लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहाँ पे भी चीज़ें आपको समझ में ना आ रही हो वीडियो को पॉज कर सकते हो, उसमें कोई भी हिचकिचाना नहीं है आपको। ऐसा नहीं है कि वीडियो चला दिया तो उसको बंद ही नहीं कर सकते हो। किसी भी समय वीडियो को पॉज करो, चीज़ों को थॉट प्रोसेस में लाओ, क्वेश्चन को मन में रियलाइज करो, उसका आंसर दे के देखो, तब जाके आपको चीज़ें तैयार होंगी। मान लो 10 मिनट का वीडियो देखते हो, उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा अगर सोचने में, थॉट प्रोसेस में लगा दोगे तो 15 मिनट में चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन को खुद से बोल के आंसर खुद से दे के देखो। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार के लिए कितने राशि प्रदान की जाती है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 करोड़ रुपए यहाँ पर इनाम में दिया जाता है।
जिन भी व्यक्ति को या संस्थान को ये अवार्ड दिया जाएगा उसको 1 करोड़ रुपए प्राइस मनी के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में दोबारा डांस बार खोलने की इजाज़त दे दी है? तो देखो, डांस बार मुंबई में बंद थे, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में बंद थे, जिसको गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है कि फिर से इनको चालू कर दिया जाए। तो यहाँ पर आपको फोटो दिखा देते हैं। टाइम्स नाउ में इस न्यूज़ को दिखा रहा था जिस समय मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने वहीं से आपके लिए फ़ोटो लगा दी है। इसको देखकर आप समझ जाएंगे डांस बार को फिर से चालू कर दिया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। लेकिन यहाँ पर 2 रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। पहला तो शर्त रखी गई है कि इसमें किसी भी तरीके की अश्लीलता को बंद करना है। दूसरा, पैसे बरसाने पर रोक लगा दी है, यानी कि यहाँ पर आप पैसे उछाल नहीं सकते। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, IMBEX इम्बैक्स 2018 से 19 संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन 2 देशों के बीच में शुरू हुआ है? तो ये जो इम्बैक्स नाम का एक्सरसाइज है, ये भारत और म्यांमार के बीच में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इम्बैक्स जो है भारत और म्यांमार के साथ में शुरू किया गया है। एक क्वेश्चन ये भी आपके मन में आना चाहिए कि सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है ये कहाँ पर शुरू करी गई है? तो इसको देखो, शुरू किया गया है, पहले तो इसका फोटो देख लो अच्छे से। आप देखो, ये शुरू किया गया है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो भारतीय सेना का कह सकते हो सेंटर है, स्टेशन है, उसका नाम है चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन। वहीं पर इसको शुरू किया गया है। और भारतीय सेना के इस समय के अध्यक्ष कौन है? जनरल बिपिन रावत इस समय भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष हैं। अब फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि ये सैन्य अभ्यास वाले क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये सिम्बैक्स, सबसे पहले देखो, इंद्र जो है भारत और रूस के बीच में, सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में, अग्नि योद्धा और बोल्ड कुरुक्षेत्र ये तीनों सिंगापुर के। भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं? सेलवैक्स, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, ये तीनों होते हैं भारत और अमेरिका के बीच में। ये पूरी लिस्ट है। ठीक है, पूरी लिस्ट मैं आपको बताऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इस वजह से इस पूरी लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ। तभी मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलना। वहाँ पर मैं इसी तरीके की और भी PDF शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके उसमें सर्च करना है आपको टारगेट स्टडी IQ, मेरा चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन अगला है, किस जगह पर प्रथम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का स्पोर्ट्स मीट आयोजित किया गया है? तो इसको हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो रियल इस्टेट होता है, रियल इस्टेट मतलब जिसमें घर वगैरह बनाए जाते हैं, प्रॉपर्टी वाला जो पोर्शन होता है, रियल इस्टेट जो एरिया है, उसमें GST की जो व्यवस्था है उसको लेकर केंद्र सरकार ने एक ग्रुप बनाया है मंत्रियों का, उसका एनालिसिस करने के लिए। उसके जो हेड हैं वो कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं नितिन पटेल को। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, नितिन पटेल को उसका हेड बनाया गया है। तो यहाँ पर उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेनिन राजेंद्रन का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लेनिन राजेंद्रन जो है वो एक फिल्मकार हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर उनका फोटो भी दिखा देते हैं, लेनिन राजेंद्रन का, जो कि एक फिल्मकार हैं। तो दोस्तों, ये तो थे आज के क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स 2019 का रिवीजन शुरू करते हैं, जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। हाल ही में कौन से देश ने चांद पर बीज अंकुरित कराने का दावा किया है? तो जल्दी से इसका आंसर दे देना। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि 1 मार्च 2019 से प्लास्टिक बैग पर कौन प्रतिबंध लगा रहा है? आज का तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में एक्सेंचर के CEO ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, महिला मुक्केबाजी टीम के लिए किसको कोच बनाया गया है? इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिए। आपको वीडियो 1% भी अच्छा लगता हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स 2019 हम लोग इसी तरीके से रिवाइज करते रहेंगे। दिस इज टुडेज करंट अफेयर्स वीडियो।